तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 4 को, जिसमें हम लोग स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस के पूरी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जस्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, और उनका नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टैटिक एनालिसिस को देखेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टैटिक एनालिसिस में कह रहा है कि it involves going through the code in order to find out any possible defect in the code। यानी यदि कोड में कोई भी डिफेक्ट रहता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैटिक एनालिसिस का यूज करते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि दिस मे बी द टेस्टिंग ऑफ यू आर डूइंग द मोस्ट ऑफ द लाइन एट द योर कोड। यानी ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है आपके जो जो भी आपने लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं उनको टेस्ट करता है, उनको देखता है किस तरीके से क्या प्रोसीजर है कोड का। थर्ड आपका कह रहा है कि वेल कोडिंग देयर में बी अ लॉट ऑफ टाइपिंग एरर, सिंटैक्स एरर, लूप स्ट्रक्चर, कोड एलिमिनेशन एक्सेट्रा। दिस शुड बी फिक्स्ड बाय इंस्पेक्टिंग थ्रू द रीक्लीनिंग ऑफ योर कोड। यानी जब आप कोड करते हैं तो उसके दौरान बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, सिंटैक्स एरर मिलेंगे, लूप स्ट्रक्चर एरर मिलेंगे, कोड एलिमिनेशन मिलेगा। उन सारी चीजों को ये डिटेक्ट करके क्लीन करने का काम करता है आपके कोड के अकॉर्डिंग। क्लियर? उसके बाद प्रोग्राम विल रन ओनली आफ्टर क्लियरिंग ऑल द कोडिंग डिटेक्ट बाय द स्टैटिक एनालिसिस। यानी प्रोग्राम कब रन होगा? जब हम क्लियर करेंगे जितने भी हमारे डिफेक्ट रहेंगे स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। स्टैटिक एनालिसिस की मदद से हम डिटेक्ट करेंगे सारे जो आपके डिबग्स रहेंगी, जो भी आपकी एरर्स रहेंगे, उनको क्लियर करने के बाद ही आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस इज डन इन अ नॉन रन टाइम एनवायरनमेंट व्हिच इज फास्ट व्हेन द प्रोग्राम इज नॉट रनिंग एट ऑल। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस इज डन आफ्टर कोडिंग एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग अल्टीरियर टेस्ट। यानी आपका स्टैटिक एनालिसिस कब डन होता है? कोडिंग से बाद में, और एग्जीक्यूटिंग के पहले आपका जो स्टैटिक एनालिसिस होता है वो डन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस कैन बी डन बाय अ मशीन टू ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू द सोर्स कोड एंड डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर। यानी जो स्टैटिक एनालिसिस हो सकता है वो क्या हो सकता है, डन हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ मशीन ऑटोमेटिकली एंड द सोर्स कोड एंड डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर। इसके मदद से वो चीजें डन हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट स्टैटिक एनालिसिस के अंदर कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस कैन बी also be performed by a person who review the code to ensure the proper coding standard and conventions are used to construct the program। यानी जो स्टैटिक एनालिसिस होता है उसका हम यूज कर सकते हैं, जो भी आपका जो इंसान होते हैं जो कोड को रिव्यू करते हैं, जो उनके कोड के प्रॉपर प्रोसीजर को देखते हैं, उनके वजह से इनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब बारी आता है एडवांटेज में। तो एडवांटेज में पहला पॉइंट आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि इट कैन पॉइंट आउट द एग्जैक्ट स्पॉट इन द कोड एंड वेयर देयर इज एन एरर सो यू कैन इजीली फिक्स इट। यानी ये क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम में, जो भी आपके कोडिंग में एरर रहेगा उसको काफी इजीली आपको फाइंड आउट करने में मदद करेगा, और आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फिक्स कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि वीकनेसेस आर फाउंड इजियर इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू फिक्स। यानी जो भी वीकनेसेस होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप करने में, ये उसके जो कॉस्ट होते हैं उनको रिड्यूस करता है और उसको फिक्स करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूनिक डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड दैट कैन नॉट बी हार्डली डिटेक्टेड यूजिंग द डायनेमिक टेस्ट लाइक अनरीचेबल कोड, वेरिएबल यूज एंड अनकॉल्ड फंक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, आपके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में कह रहा है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग इफ कंडक्टेड मैनुअली। यानी ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है जब हम इसको मैनुअली कंडक्ट करते हैं तो। सेकंड आपका कह रहा है कि ऑटोमेटेड टूल्स प्रोड्यूस फास्ट postures and false negative। and third आपका कह रहा है कि there are not enough trained person to thoroughly conducted static code analysis। यानी जो पीपुल्स होते हैं वो उतने ट्रेंड नहीं होते स्टैटिक एनालिसिस के कोड को एनालाइज करने के लिए, स्टैटिक एनालिसिस को मतलब समझने के लिए बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो जाता है। उसका कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस इज नॉट गोइंग टू कैच सोर्स थ्रू द रन टाइम एरर एंड द डायनेमिक एनालिसिस वुड। यानी जो स्टैटिक एनालिसिस होता है वो जो रनिंग टाइम होता है उसमें जो आपके कैच होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है, नहीं कर पाता, लेकिन डायनेमिक एनालिसिस कर लेता है।
तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है संडे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।